I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ऑस्ट्रेलिया में बैठकर के कनाडा को ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर के कनाडा की सरकार ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरी लाल हो चुकी है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का बयान इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही 5 आइस कंट्रीज के मेंबर हैं। आपको बता दें, 5 आइस कंट्रियों का वो संगठन जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए शामिल हैं। ये वो देश हैं जिन्होंने 5 आइस की स्थापना की ताकि जो इंटरनल इंटेलिजेंस है उसे आपस में शेयर करते हुए सभी देशों की सिक्योरिटीज और नेशनल टेरिटरीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन समय समय पर यह 5 आइस कंट्रीज भारत जैसे देशों को टारगेट करती आई हैं और पास्ट में जब भारत और कनाडा के रिलेशन खराब हुए, जब दोनों देशों ने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुलाने शुरू किए, तब एक एक करके इन सभी 5 आइस कंट्रीज ने भारत पर टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। लेकिन कुछ दिनों पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और ऑस्ट्रेलिया पहुंच करके कनाडा पर जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कुछ इस तरीके से जवाब दिया है जिससे कनाडा को बहुत ज्यादा बुरा लगा। सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से पूछा जाता है कि जो इस समय भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते चल रहे हैं, क्या ये रिश्ते भविष्य में सुधर सकते हैं या फिर नहीं? आप इस पर अपनी राय दीजिए। पहले आप उनका बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको डिटेल्स बताते हैं। I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning, and you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it. असल में 4 नवंबर 2024 को कनाडा के अंदर एक हिंदू मंदिर में तोड़फाड़ की जाती है। वहां पर कुछ खालिस्तानी समर्थक घुस जाते हैं और लोगों के साथ मारपीट करते हैं, मंदिर में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। और जैसे ही ये खबर भारत को पता चलती है, वीडियोस पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं। वैसे ही न सिर्फ भारत का विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री, इसके अलावा अभी कुछ घंटों पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट करके इस चीज की निंदा की है। उन्होंने सीधे सीधे भारत पर टिप्पणियां करने वाले जस्टिन ट्रूडो सरकार को संदेश दिया कि आपके देश के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है, जिसका हवाला देते हुए आप उन सभी खालिस्तानी समर्थकों का पूरी तरीके से सपोर्ट करते चले आ रहे हैं जो समय समय पर भारत के अंदर गलत चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका तक के साथ इंटेलिजेंस शेयर किए गए। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी का नाम पब्लिकली रिवील कर दिया गया और इसी के अलावा भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, रॉ एजेंट, सभी लोगों का नाम पब्लिकली रिलीज करते हुए ये कहा गया कि ये सभी लोग मिलकर के यहाँ पर टारगेटिंग हत्याएं करा रहे हैं। बात सिर्फ यही नहीं रही, बल्कि कुछ दिनों पहले ही कनाडा ने ये कहा कि भारत सरकार कनाडा के ऊपर साइबर अटैक करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा वहां पर कई सारे कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर्स को हैक करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये सारे बयान पूरी तरीके से बेबुनियाद थे और अब कनाडा ने जस्ट इसका अपोजिट करना शुरू कर दिया है। यानी कि इस समय भारत के जो डिप्लोमेट्स कनाडा के अंदर मौजूद हैं, उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उनके ऊपर तमाम तरीके के कैमरे लगाए गए हैं, उनकी हर एक बात को कैप्चर किया जा रहा है। इसके अलावा उनके फोन रिकॉर्ड्स को भी लगातार चेक किया जा रहा है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो भारत और कनाडा के बीच में जो रिलेशन ऑलरेडी सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं वो और ज्यादा खराब हो जाएंगे और इस पर कनाडा की सरकार को विचार करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये भी हो सकती है, क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है? क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन एक दिन पहले ही अमेरिका को पता चल जाती है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने वाला है। इसके बावजूद भी कनाडा ने तमाम तरीके के एलिगेशंस भारत पर लगा दिए और अब भारतीय डिप्लोमेट्स की मॉनिटरिंग की जा रही है। बाकी ट्रूडो सरकार की इस हरकत पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।